जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। पिछली बारी गुरु जी ने 21 दिन की सेवा दी थी शुक्राना सत्संग की, तो गुरु महाराज वो पूरी हो गई। तो ये आज मैं वैसे ही मेरा मन किया कि मैं शुक्राना सत्संग करूं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। इस हफ्ते जितनी भी चीज़ें हुई, जो भी सत्संग हुए, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमारे हर पल साथ रहने के लिए, पल पल अपनी ब्लेसिंग्स की प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हर टाइम जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ आप वहाँ पे भी आ जाते थे, और मुझे पूरा विश्वास हो जाता था कि आप अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते हो। तो उस हर एक बात के लिए शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम जब अपने होम टाउन से वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ट्रेन की टिकट निकाली थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा इतने मतलब कम टाइम में एक दिन में टिकट कंफर्म होना थोड़ा मुश्किल ही होता था। तो उन्होंने तत्काल में निकाली, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे भी मिली। वो हमारी लुधियाना तक की थी, क्योंकि वहाँ इस टाइम पे वैष्णो माता का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और वीकेंड भी था और छुट्टियाँ भी 2-3 थी, तो ऑब्वियस सी बात है सारी ही अपने छुट्टियों पे घर आ रहे थे और वापस भी जा रहे थे। तो हाँ, लुधियाना से पहली ट्रेन में बैठ के मेरे हस्बैंड अंकल ने कैब बुक की थी, तो 4 बजे लुधियाना पहुंचती हमारी ट्रेन। तो उन्होंने बोला कि हम आपको उन्होंने टाई अप कर दिया कि ठीक है, मैं आपको बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर मिलूँगा वहीं पे। तो संगत जी, वो कैब वाला आया ही नहीं और हम वेट करते रहे, वो आया ही नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल को काफ़ी ज़्यादा वो थोड़े से एंग्री हो गए, क्योंकि यहाँ से जाने के टाइम भी ऐसा ही हो गया था, लेकिन फिर गुरु महाराज ने हमें खुद ही वहाँ पे पहुँचा दिया। और मुझे पता था इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो क्योंकि इसमें गुरु महाराज की ही लीला थी, क्या पता उस कैब वाले के साथ वो हमें क्या आगे धोखा देता, आता नहीं आता, हमें वेट कराता। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में ये भाव डाला कि उस कैब वाले को छोड़ो, अब दूसरी कैब करो, इतनी देर कहाँ से वेट करोगे। उसका आधा घंटा तो वेट कर दिया, तो वो आ नहीं रहा है, फ़ोन भी नहीं पिक कर रहा। तो गुरु महाराज ने क्या किया कि कैब वाले को ना यहाँ पे, वो उसकी लास्ट एक्चुअली राइड थी, क्योंकि वो पहले ही वहाँ से आया था कटरा से, तो उसने घर जाना था यहाँ मोहाली, तो उसने ये वाली राइड इसलिए ली और इतने कम रेट्स में। तो क्योंकि ये हमें बाद में रास्ते में पता चला, वापसी पे नहीं, जब वो आए तो वो सरदार जी थे, तो उनकी गाड़ी में गुरु नानक बाबा बैठे थे पहले ही। शुक्राना गुरु महाराज, ये तो सब आप करते हो। तो हम बैठ गए और मेरे हस्बैंड पूछने लगे, क्योंकि मैंने भी वो मिरर से मैं भी देख रही थी कि उनको ना वो थोड़ी थोड़ी झपकी आ रही थी नींद की, तो मेरे हस्बैंड ने भी नोट किया। तो फिर वो जानबूझ के उनके साथ बात करने लगे कि अभी आप कहाँ से आ रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला, भैया ने बोला कि मैं ऐसे मेरा वो था, मैं गया था कटरा, गया था वैष्णो माता, उनको लेके, सवारियों को लेके, और वहाँ पे हमने
नाइट स्टे किया, वापसी पे उनको यहाँ पे छोड़ना था। तो अभी मैं घर जा रहा था क्योंकि अब मैं रेस्ट करूँगा। तो मैंने इसीलिए आपकी ये राइड ली क्योंकि आपका और हमारा एक साइड ही पड़ता है, इसलिए मैं इतने कम रेट्स में शायद नहीं आ पाता। तो फिर समझिए 2 बार उन्होंने भैया ने रोका कि मैं चाय पी रही, क्योंकि उसको सच में बहुत नींद आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी गुरु महाराज की क्या लीला कि हमें उनकी ही गाड़ी में भेजा और उन्होंने काफ़ी कम रेट्स लिए। लुधियाना से यहाँ तक जितनी रेट है उसे काफ़ी कम रेट पे लिया और हमें सही सलामत अच्छे से घर पहुँचाया। तो मुझे भी पता है कि ये गुरु महाराज की ही लीला थी। और उस कैब वाले ने जो उसने बुकिंग ली थी, जो हमने ट्रेन में बैठ के की थी मेरे हस्बैंड अंकल ने, तो उसने बाद में फ़ोन ही नहीं किया। शायद कुछ अच्छा ही होना हो उसमें भी। और गुरु महाराज हमें वेट नहीं करने, गुरु महाराज को पता है हम थक गए थे, हमें अब घर ही जाना है मेरी बेटी को। वहाँ पे भी फिर बाद में खाना एंड ऑल दैट, डिनर विनर सब कुछ कर बनाना है। तो गुरु महाराज ने 2 मिनट भी नहीं लगाए और एक कैब आ गई और बड़े अच्छे से उस भैया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि उनके आगे वहाँ पे लगा था ये नानक बाबा की फ़ोटोग्राफ लगी थी। तो मैंने बोला चलो ये तो अच्छी बात है, अब तो ये 100% गुरु महाराज की ही लीला है। तो हमें अब स्पीड देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हमें पहुँचाएंगे। तो संगत जी, रास्ते में क्या होता है कि एक जगह काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है और मैं देख रही हूँ गुरु महाराज आप तो आज कहीं नहीं, आपकी ब्लेसिंग कहीं नहीं दिख रही, ना कोई बटरफ्लाई ना कुछ, जबकि शाम के 6 साढ़े 6 थे। तो जो ही मैंने बोला था आगे गुरु जी की गाड़ी मरून कलर की, बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे गुरु जी की गाड़ी जिस पे लिखा था गुरु जी पीछे। मैंने बोला ओ शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना। मुझे पता है कभी कभी, हाँ मैं कभी कभी बोल देती हूँ कि शायद जब मुझे बहुत टाइम से कोई बटरफ्लाई नहीं या ऐसा कुछ साइन नहीं दिखता है तो फिर मैं सोचती हूँ गुरु महाराज आप मेरे साथ नहीं हो क्या। तो फिर आगे से ऐसा कुछ हो जाता है कि गुरु महाराज बोलते मैं तो साथ ही हूँ, मैं तो आपकी गाड़ी में ही बैठा हूँ गुरु नानक के रूप में, तो किस बात की चिंता करती है। फिर भी तुझे लगता है तो ठीक है। फिर जब मैं दाएं बाएं देखती हूँ तो फिर मुझे कभी राधा रानी, कभी खाटू श्याम, कभी हनुमान जी, तो ऐसे साइंस मुझे दिखते हैं, कभी लिखे हुए, कभी गाड़ी के पीछे, और 777 999 ये सारे नंबर्स मुझे दिखते हैं। मेरा यकीन पूरा हो जाता है कि गुरु महाराज पल पल हमारे साथ है। और संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने चावल और चीनी मैंने अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि गुरु महाराज ने बोला, शायद मुझे 4 मंथ्स के लिए गुरु महाराज ने बोला, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन मैं कर लूँगी 4 मंथ्स के लिए ही। तो गुरु महाराज से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि जब हम अपने होम टाउन गए थे तो मैंने 2 बार चावल खाए, उसके लिए माफ़ी गुरु महाराज। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत, बड़ा अजीब लगता है ना दूसरे के घर में ये बोलना कि मैं चावल नहीं खाऊंगी। फिर पूछते हैं क्यों, कैसे, क्या बात है, कोई बीमारी है, कोई ऐसा है, क्या है। तो फिर बड़ा और सा लगता है कि सुबह भी रोटी शाम को भी रोटी। तो फिर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने खाया। तो गुरु महाराज आप मुझे माफ़ कर देना और अब आगे से ऐसा होगा नहीं। तो बस यही। हाँ, और एक संगत जी एक और बात बोलनी थी कि गुरु महाराज ने पीछे मेरे को मैसेज दिया था, मुझे नहीं पता है किस संगत के लिए ये मैसेज है। गुरु महाराज ने बोला कि अगर आप ये वाला, जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो उसमें एक है ये, चलो उसमें एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमो ओम। तो गुरु महाराज ने मुझे मैसेज किया था कि अगर आप ये पढ़ते हो एक माला 21 बार या अपने हिसाब से, मतलब मंत्र जाप इसका भी करते हो तो इसका भी बहुत अच्छा, मतलब आपका कोई काम आगे से बिगड़ेगा नहीं और ये भी बहुत अच्छा मंत्र होता है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि शिव पुराण तो अगर तू पढ़ती होगी तो तूने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें ऐसे लिखा है, तो अगर तू ये मंत्र पढ़ती है तो तुम्हारे सारे आगे से कोई काम नहीं बिगड़ेगा, बनते चले जाएंगे। तो या तो एक माला नहीं तो 21 बार
मतलब जैसे आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता है मुझे गुरु महाराज क्यों बुलवा रहे हैं ये, शायद किसी संगत के लिए हो। और थैंक यू गीता आंटी, आपने मेरा फुल सपोर्ट किया, पूरे 21 दिन किया आपने, जो मुझे गुरु महाराज ने सेवा बख्शी थी। तो गुरु महाराज ने आपसे भी सेवा ली, थैंक यू। आप हर दिन आपके पास टाइम होता था, नहीं होता था तो आप मेरा सत्संग शेयर करते थे, अपलोड करते थे। शुक्राना 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 गुरु महाराज। गीता आंटी के पूरी फैमिली को ब्लेस कर दीजिए, पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिए। जो भी माँ अपने बच्चों के लिए परेशान है, जितनी भी, चाहे वो आपकी संगत है या नहीं है, बच्चों के लिए जो भी माँ परेशान है, जो भी फैमिलीज़ परेशान है, गुरु महाराज उनको ब्लेस कीजिए। जहाँ बच्चों की बात आती है इंसान बहुत घबरा जाता है। आज भी गुरु महाराज ने टेलीपैथी के थ्रू बोला कि अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से जाने मत देना, आगे कष्ट आने वाला है। ठीक है गुरु महाराज, कभी वो नहीं पढ़ते हैं, उनके बदले गुरु महाराज मैं फिर पढ़ लेती हूँ। लेकिन आज मतलब मैं इतनी ज़्यादा, हम कल इतना ज़्यादा वो ट्रैवल करके आए थे, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, तो मेरे से खुद की पूजा नहीं हो पाई। नहा धो के तो मैं तैयार हो गई, मैंने सोचा बच्चे कॉलेज स्कूल जाएंगे, मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस जाएंगे, तो मैं मंदिर होके आऊँगी। है तो हमारा वॉकिंग में नहीं है, लेकिन दूर ही है, लेकिन मैं वॉकिंग में चली जाती हूँ। तो मैंने सोचा आज ट्यूसडे है, तो गुरु महाराज ने बोला था कि वहाँ पे गुड़ और चने का वो लगा देना हनुमान जी को। तो आज तो मैंने पूरा सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। मुझे इतनी वो मतलब मैं काफ़ी टायर्ड हूँ, इतनी ज़्यादा कि मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ। तो मेरे से कोई पूजा हुई नहीं मैंने, लेकिन यहीं पे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, घर में ही बैठ के दिया जलाया। और गुरु महाराज इसके लिए भी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट ट्यूसडे जैसे आपने बोला मैं कर लूँगी। कोशिश मैंने करी थी आज भी, लेकिन नहीं हो पाया। अब वो नेगेटिविटी है, वो आलस है, वो थकान है। तो क्योंकि मेरा मन, मेरी आँखें, मेरा मंत्र जाप भी नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। तो अच्छे से आज पूजा भी नहीं हुई। गुरु महाराज आपको सब तो पता है, मेरा किचन ऐसे ही पड़ा है, अभी सारे बर्तन सिंक में ऐसे ही है। तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ा, सुबह 5:30 पे मेरे हस्बैंड अंकल निकले। उसके बाद 8:30 तक बच्चे भी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए चले गए। तो फिर कुछ नहीं हो पाया। तो कल से महाराज में ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और आज का सत्संग इतना ही। मैं मंत्र जाप करना ही भूल गई थी, तो मंत्र जाप से विराम करती हूँ। गुरु महाराज हाँ संगत जी, गुरु महाराज बोलते हैं कि मंदिर आ जा एक बार। गुरु महाराज वो तो आपको ही रास्ते बनाने हैं। आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था एक बार, वो भी रास्ता आपने ही दिखाया था। मेरे पति अंकल के दिमाग में ये बाव डाला था, तो इस बार भी आप ऐसा कुछ करो। आपको तो पता है जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी हम आपके बड़े मंदिर आ पाएंगे। तो आप ही, आपकी लीला आप ही देखो। मैं तो अब ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ। मैं जब भी कुछ सोचती हूँ तो आप बोलते हो कि अपना दिमाग ज़्यादा चलाती है। अब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो तू सोचना बंद कर दे, जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा। तो ठीक है गुरु महाराज, अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया, तो आप जैसे चलाओगे मैं वैसे ही चलूँगी अब। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज आपसे ये अरदास है, 17 को मेरा बेटा बाहर जा रहा है, मतलब किसी और जगह जा रहा है 2-3 दिनों के लिए। ऐसे वो गया नहीं है कभी, कॉलेज का ही ट्रिप है। तो मुझे पता है आप उसके अनसंगी रहोगे, मुझे पूरा पता है, लेकिन फिर भी कौन लोग है, क्या लोग है, कैसी कंपनी है, दूसरे कॉलेज में जाना है, तो मुझे पता है आप सब संभालोगे, लेकिन फिर भी एक माँ हूँ तो गुरु महाराज संभालेंगे सब कुछ।
तो मंत्र जाप से विराम करती हूँ इस सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।